अच्छा भी एज यूजुअल लाइट चली गई थी तो दोबारा कनेक्ट किया है। तो आप लोगों को आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? तो जनरेटर वगैरह चल रहा है तो हो सकता है इसका शोर आ रहा हो, बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक एज हाई एज पॉसिबल। तो भाई मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन देखें तो उसमें लिखा हुआ है द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। जबकि एफएम में क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। यानी कि सिर्फ फर्क जो है वो एम्पलीट्यूड का और फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है भाई। अच्छा अब इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको डायग्राम में बना के देता हूँ वैसे ही। फर्स्ट करेंगे अगर ये हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ये हमारी रेडियो वेव है जो कि इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगी। ये हमारी कैरियर वेव है या कैरियर सिग्नल है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। देखिए ऊपर सबसे ऊपर आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल था, यानी ये वो आवाज़ है जो कि आपको आगे भेजनी है। जबकि कैरियर वेव है, ये वो रेडियो वेव है जो कि आपकी सिग्नल को कैरी करेगी। अब हमने इस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को नहीं छेड़ा, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को छेड़ा। देखें इस जगह इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और इस जगह इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है और इस जगह इसकी फ्रीक्वेंसी फिर से मैक्सिमम है। अब नोट करें कि इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किस जगह है। इसकी फ्रीक्वेंसी उस जगह मैक्सिमम है जगह जिस जगह इन्फॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। और आप ये नोट करें कि इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम किस जगह है। इसकी फ्रीक्वेंसी उस जगह मिनिमम है जहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, और जहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट जो है एवरेज है यानी कि जीरो है, वहाँ पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल है यानी कि एवरेज है। तो ये आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, फिर आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ये फिर आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, फिर दोबारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है। तो अगर फर्ज करें कि मैं एक मैक्सिमम से लेकर अगले मैक्सिमम तक जाऊँ, तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम, और फिर आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मैक्सिमम। तो आपके जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी एक दफ़ा मैक्सिमम से मिनिमम और फिर दोबारा मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया।
या ऊपर इंफॉर्मेशन सिग्नल की एक वेव कंप्लीट हो गई, और इंफॉर्मेशन सिग्नल की जो वेव कंप्लीट होती है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो जितनी देर में एक इंफॉर्मेशन सिग्नल की वेव कंप्लीट होती है उतनी देर में आपकी मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम से मिनिमम और दोबारा मैक्सिमम हो जाती है, या मिनिमम से मैक्सिमम और दोबारा मिनिमम हो जाती है। तो अगर फर्ज करेंगे मैं आपसे कहूँगा इन्फॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो इन्फॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 10 होने का मतलब ये है कि यहाँ 1 सेकंड में 10 वेव बनेंगी। तो नीचे मॉड्यूलेटेड वेव में 1 सेकंड में 10 दफ़ा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम तक चेंज होगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि इन्फॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्स है, तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में जो है वो 10,000 इन्फॉर्मेशन सिग्नल बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 10,000 दफ़ा जो है वो मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम में चेंज होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम वेरी कर रहे हैं इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। जबकि पिछले वाले मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे थे कि वहाँ पर जो है हम एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। अब यहाँ पे जो बैंडविड्थ का चक्कर है मैंने आपसे पहले कह चुका हूँ कि वो एएम में नहीं, वो जो एएम में होता है एफएम में नहीं होता। एफएम में जो बैंडविड्थ वगैरह का चक्कर नहीं होता, लेकिन एफएम में जो है वो हम ये कैलकुलेशन ज़रूर कर सकते हैं कि जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी और आपकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी। अब तो इस बात को समझने ज़रा गौर से, यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी होगी वो बराबर होगी एफ सी प्लस फ्रीक्वेंसी डेविएशन मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, इसी तरह जो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी, आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी बराबर होगी एफ सी माइनस फ्रीक्वेंसी डेविएशन एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। जरा समझें क्या चीज़ है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं तो आप कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, उसको मैक्सिमम तक और मैक्सिमम और मिनिमम तक लेके जाते हैं। तो उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है एफ सी प्लस फ्रीक्वेंसी डेविएशन इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, और उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है एफ सी माइनस फ्रीक्वेंसी डेविएशन इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, अब देखें एफ सी प्लस फ्रीक्वेंसी डेविएशन इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल का मतलब ये है कि जब आपके कैरियर वेवर्स की फ्रीक्वेंसी आप लेंगे, फ्रीक्वेंसी डेविएशन एक नंबर होता है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, इसके बगैर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपको गिवन होगी, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल से, और फिर इसको ऐड कर देंगे एफ सी में, तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मैक्सिमम, और बीच में अगर प्लस के बजाय माइनस का साइन रखेंगे तो फिर आपकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी मिनिमम। अब ये मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। फर्ज करेंगे भाई ये एक आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ठीक है, बेचारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है, और ये जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है इस इंफॉर्मेशन सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, जिसका एम्पलीट्यूड है उसका एम्पलीट्यूड है 2 वोल्ट, उसका एम्पलीट्यूड कितना है 2 वोल्ट, और उसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड है 0.01 सेकेंड, तो 0.01 सेकेंड में करें, इसका टाइम पीरियड आप ले लें 0.05 मिली सेकेंड। उसके बाद ये हमारी कैरियर वेव है, जो रेडियो वेव होती है हमारी, जो हमारी कैरियर वेव है, और उस कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट करें वो है 110 किलोहर्ट्ज़। इस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 110 किलोहर्ट्ज़। अब ये हमारी जो है क्या हो जाएगी, मॉड्यूलेटेड वेव हो जाएगी, ये मॉड्यूलेटेड वेव हो जाएगी, ये इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है,
जो फ्रिक्वेंसी डिवीजन में दी हुई है वो दी हुई है 3 किलो हर्ट्स पर वोल्ट। तो आपको फ्रिक्वेंसी डिवीजन हमेशा इस तरह से दी हुई होगी, किलो हर्ट्स पर वोल्ट में दी हुई होगी। आपको फ्रिक्वेंसी डिवीजन आमतौर पे किलो हर्ट्स पर वोल्ट में दी हुई है। अब आपका फॉर्मूला क्या कहता है? आपका फॉर्मूला कहता है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आपकी होगी बराबर होगी किसके? बराबर होगी एफ सी प्लस फ्रीक्वेंसी डेविएशन मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, तो एफ सी की वैल्यू यानी कि कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी कितनी दी है आपको? 110 किलोहर्ट्ज। दोनों एफ सी का 110 लिख दिया। फ्रिक्वेंसी डिवीजन आपको कितनी दी हुई है? 3 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। और एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल कितना है आपका? 2 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय देगा 110 प्लस 6 यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आपकी हो जाएगी 116 किलोहर्ट्ज। ऐसे अगर आप मिनिमम फ्रिक्वेंसी मालूम करना चाहें तो 110 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा ये, यानी कि 110 माइनस 6 हो जाएगा 104। फ्रिक्वेंसी डेविएशन में आपकी जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी आएगी वो 104 किलोहर्ट्ज आएगी और जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आएगी वो 116 किलोहर्ट्ज आएगी। और नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीक्वेंसी changes from maximum to minimum and then maximum। ये जो होगा ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल होगी उतनी दफ़ा जो है आपकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल कैसे आएगी? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेकर। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है 1 टाइम पीरियड, यानी कि 1/0.05 इंटू 10 की पावर -3 मिली है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/20 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया? 20,000 टाइम्स अ सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में जो है आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 दफ़ा मैक्सिमम से मिनिमम पे जाएगी और मिनिमम से मैक्सिमम पे जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो दो तरह की मॉड्यूलेशन हो गई, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गई और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गई। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि हम जो है वो कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव को वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। और फिर उन दोनों की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो डिटेल है वो मैंने आपको बताई। कल आप लोग की जब क्लास इंशाल्लाह ताला ऑन कैंपस होगी तो उस क्लास में मैं इस लेक्चर को पूरा रिवाइज करूँगा एक दफ़ा फिर से और फिर इसी की वर्कशीट सॉल्व कराऊँगा। आई होप कि आप लोगों के पास कल बुक्स होंगी, और बुक्स नहीं भी होंगी तो मैं आपको मल्टीमीडिया पर जस्ट की वर्कशीट जो इंशाल्लाह ताला सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं, क्योंकि अब मेरे पास अब मज़ीद पढ़ाने को है नहीं, अब मुझे डायरेक्ट इसकी वर्कशीट करानी है। तो कल ऑन कैंपस क्लास में पहले मैं आपको इसका रिवीजन कराऊंगा इस टॉपिक का, और फिर मैं आपको जस्ट की वर्कशीट जो है सॉल्व करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर कल की क्लास में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह।